लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोकमित्र लाइव से मैं जिला प्रतिनिधि सूबेदार उपाध्याय सेवानिवृत्त कर्मचारी शिक्षक एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक कोविड-19 के अनुपालन में 15 जनवरी 2022 को सकुशल हुई संपन्न। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा लंबित 23 सूत्रीय मांगों को लेकर परिचर्चा की गई। साथ ही पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला अध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन श्री मनोकानिका उपाध्याय द्वारा आश्वस्त किया गया। पुरानी परंपरा के अनुसार जिला अध्यक्ष ने उपस्थित पेंशनरों को खिचड़ी भोज की व्यवस्था की गई तथा इसी तिथि को जिला अध्यक्ष श्री मनोकानिका उपाध्याय का जन्मदिन पड़ने पर उपस्थित लोगों द्वारा उनके जन्मदिन पर दीर्घायु होने की मंगलमय कामना एवं शुभकामनाएं व्यक्त की गई। श्री रामचरितमानस पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। लोकमित्र लाइव से प्रेस रिपोर्टर सूबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। हृदय से मंगल कामनाएं ज्ञापित करते हैं और स्वागत में एक छंद मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं। और करते हम स्वागत आगत का, कल की हर बात कहानी हुई। और नयनों में संजोए नए सपने, नव जीवन की अगवानी हुई। शुचि प्रीति प्रतीति के दीप जले, अनरीति की रीति पुरानी हुई। शुभ प्रात हुआ जल जात खिले, सुकुमारी उषा पटरानी हुई। पटरानी हुई। और एक दो मुक्तक कि पर मुझको शाला दुशाला नहीं चाहिए। वाह 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 वाह। मुझको फूलों की माला नहीं चाहिए। आपका प्यार मिलता रहे उम्र भर, मुझको अमृत का प्याला नहीं चाहिए। मुझको अमृत का प्याला नहीं चाहिए। सत्य के मुख पे कालिख मली जाएगी, और दंभ में ही मनुजता छली जाएगी। श्याम आकर यहाँ तुम करोगे ही क्या, लाज जब द्रौपदी की चली जाएगी। बहुत सुंदर। लाज जब द्रौपदी की चली। सिर्फ आपको शुभाशीर्वाद देते हुए कि आप चिरायु हो, स्वस्थस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गो बाधि हस्त धन धान्य समृद्धरस्तु, शत्रुक्षयस्तु मित्रोदयस्तु, वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, कल्याणमस्तु चिरायु हो। और इसी तरह कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। और इस दिवाली के प्रांगण में नेतृत्व हमने किया। हमारे कलेक्ट्रेट में तो नहीं रह गया है तो बहुत ही दूसरे प्रकृति का है। तो नेतृत्व अगर सही है तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। बैठक में हमारे बीच उपस्थित कर्मठ अध्यक्ष पंडित मनोकानिका उपाध्याय जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामधन सरोज जी, महामंत्री दुबे जी, कोषाध्यक्ष गुप्ता जी, पूर्व खंड विकास अधिकारी पंडित दिग्देव शुक्ला जी, पूर्व खंड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दुबे जी, वरिष्ठ साहित्यकार राजमूर्ति सिंह सौरभ जी, कलेक्ट्रेट के पूर्व प्रधान सहायक श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी, अन्य उपस्थित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथी तथा पंडित सूबेदार उपाध्याय जी जो कि हमारे संगठन के मीडिया प्रभारी हैं, पंडित उपाध्याय जी एवं अन्य सभी उपस्थित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथियों, जैसा कि प्रतिमा 12 तारीख को बैठक आयोजित होगी हमारी आज भी, इस बार मकर संक्रांति के कारण यह बैठक आज हो रही है, जिस पर विभिन्न मुद्दों पर श्री उपाध्याय जी ने
चर्चा की, बताया कि क्या प्रगति हो रही है। हमारे 23 सूत्री जो मांग थी उसको अभी खटाई में डाला गया है, उस पर भी कोई खास गंभीरता से विचार नहीं हो रहा है। केवल अभी तक जो हमारी पुरानी मांग चली आ रही थी कैशलेस चिकित्सा वाली, वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से उसका जो है नामकरण करके उसी का शासनादेश निर्गत हुआ है। लेकिन अभी उसका भी क्रियान्वयन होने में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए भी हमको आपको अनेक अभी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने बता तो दिया कि 5 लाख लिमिट तक जो है चाहे जहां आप ट्रीटमेंट कराएंगे वो सुविधा मिलेगी। कैसे मिलेगी? किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से मिलेगी या किसी हम प्राइवेट हॉस्पिटल करा लेंगे, वहां आपको देंगे, बिल देंगे, प्रतिकूल बिल देंगे, क्या करेंगे? अभी उसका डिटेल विवरण भी बहुत जानकारी में नहीं फिलहाल स्पष्ट हो पाया। और साथ ही साथ अनेक मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर अध्यक्ष जी ने चर्चा की। साथ में जो पुराने मुद्दों के साथ मुद्दे तो कई हैं, कई साथियों के जो है अभी पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग से भी उनके पावने हैं, वो भी चल रहे हैं। साथ ही 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि श्री तिवारी जी का इरिगेशन डिपार्टमेंट का बहुत सन 88 से प्रकरण चल रहा है और उस पर अभी तक विभाग ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। साथ ही श्री अशोक कुमार दुबे जो विकास खंड समन्वय तंत्रिका से ज्वाइंट वीडियो के पद से वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, और जैसा इन्होंने अवगत कराया हमको आपको कि उसमें इनकी जवाबदेही सीधे न बनने के बावजूद भी सीधे जांच के माध्यम से और इनको दोषी ठहरा करके इनके कुछ पावनों को अब भी रोक दिया गया है और इनसे वसूली की भी कार्यवाही हुई है। इन सब पर जैसा अध्यक्ष जी ने आपके साथ यह आश्वस्त किया कि इन सभी मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इनके पावनों को दिलाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि अभी हमारे कुछ और अन्य साथियों ने जो भी बताया, इन बैठक के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि महत्वपूर्ण आज इनका जो है हमारे अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी, और आज श्री उपाध्याय जी 73 वर्ष जो है अपने जीवन के पूरा कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करेंगे अपनी ओर से तथा अपने समूचे इस सांगठनिक परिवार की ओर से ये दीर्घायु हो, सदायु हो और इसी प्रकार से जो ऊर्जा इनमें आज विद्यमान है यही हमेशा बरकरार रहे और इस ऊर्जा के साथ और इसके तरोताजी के साथ भविष्य में हमारी आपकी समस्याओं का निदान करते हुए संगठन को एक अच्छा ऐसी मुहिम से जिसमें कि हम आप चलकर कदम से कदम मिला करके इनको योगदान कर सके। जैसा कि इनके पुराने इतिहास के बारे में मुझे भी थोड़ी बहुत जो जानकारी है, मैं इनसे लगभग 10 वर्ष छोटा हूँ। सेवा में भी वही समझ लीजिए 7-8 वर्ष बाद आया और उसी प्रकार से सेवानिवृत्ति हुई। मैं इनसे बहुत ही कनिष्ठ हूँ, लेकिन मैंने इनके सेवा काल में भी इनके नेतृत्व को देखा है। और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष महाराज कर्मचारी महासंघ के पंडित प्यारेलाल मिश्र जी हैं, इनके संगठन को भी हमने देखा है। ये लोग जुझारू अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने की कर्मचारियों की समस्याओं के लिए प्राणपण से बिल्कुल हमेशा तैयार होकर के, चाहे वीर बहादुर सिंह की गवर्नमेंट रही हो या डी तिवारी की रही हो, राम गणेश यादव की रही हो, जो भी सरकारी जरूरतें पाई, चाहे डीए का क्लेम रहा हो, चाहे जो भी पावने रहे हो, सब पर आपने बढ़ चढ़ करके संघर्ष किया और हम लोगों को विभिन्न गाँवों को इस प्रकार से दिलाई जो कि आज हम आप पा रहे हैं। तमाम समस्याएं हमारी कर्मचारी साथियों की जिला स्तर पे, जिस पर केवल हम आप एप्लीकेशन लिख के देते हैं, मार्क हो जाता है, बाबू को आवश्यक कार्यवाही करो, आवश्यक कार्यवाही 1 2 साल 3 साल ऐसे घटाई में पड़ा हुआ है, उसका कोई देखने वाला नहीं। अभी बात आई कि पूर्व जिलाधिकारी के समय में जैसा कि हम लोग एक SBI में चाहते थे कि अलग पटल खुले, उसके लिए भी कोई प्रतिनिधिमंडल गया और उन्होंने कर दिया। उनको करना होता तो कर रहे थे, इसके लिए कोई बड़ा मामला नहीं था। कोई ज्वाइंट डायरेक्टर को भेजते, अपने विभाग को भेजते, हम काउंटर फॉलोइंग, ये तो एक आसानी समस्या है, उनको नहीं करना था कर दिए। तो जहाँ तक समस्याओं का प्रकरण है उसमें तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 5 लोगों का, 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जब तक दबाव नहीं डालेगा तब तक उससे मिलने से होना नहीं, वो चला गया पेंडिंग। हमारे बड़े भाई मनोकानिका उपाध्याय जी का आज जन्मदिन है। मैं उनको दीर्घायु की कामना करता हूं और उपस्थित साथियों से आग्रह करता हूं कि जो भी अध्यक्ष जी ने आपको मार्गदर्शन दिया है, तमाम समस्याओं के बारे में, एकजुटता के बारे में, सदस्यों को बढ़ाने में, तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला है, उसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम समझते हैं संगठन आगे जाएगा।
जहाँ तक मेरी बात है, हमारी आपकी रोज रोक जोक होती रहती है, शाम की बैठक जरूर होती है और 5 सदस्य मैं आज लिख के दे सकता हूं कि अगले बैठक में वो बढ़े रहे। सभी सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम नववर्ष के साथ साथ मकर संक्रांति के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी एक चर्चा चल रही थी कि सरकार ने एक योजना हमको दी है, कैशलेस चिकित्सा योजना। उससे हम लोगों का कोई लाभ होने वाला नहीं है, जहाँ तक हमने पढ़ा अध्ययन किया। उसमें एक चीज़ ये है कि केवल 5 लाख रुपए तक असाध्य बीमारी के लिए इलाज कराया जाएगा, वो भी गवर्नमेंट अस्पताल द्वारा। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी दिए हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं है, आयुष्मान योजना में जो अस्पतालें चिन्हित हैं उनमें भी हम इलाज करा सकते हैं, लेकिन केवल 5 लाख तक है। इसके पहले जो शासनादेश जारी हुआ था उसमें सीमा नहीं निर्धारित की गई थी। इसमें एक चीज़ ये किए हैं, 5 लाख के ऊपर जो पैसा खर्च होगा वो चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना से समायोजित किया जाएगा। और उसमें एक सुविधा और है कि अतिरिक्त धनराशि जो व्यय होगी उस पर काउंटर साइन के लिए बिल वाउचर सीमों को नहीं भेजा जाएगा। ये अच्छी बात है। तो जब इसमें यह व्यवस्था की जा सकती है तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति जिसका लाभ सब लोग पाते हैं उसमें भी ये व्यवस्था लागू की जानी चाहिए कि सीएमओ के काउंटर साइन की व्यवस्था समाप्त की जाए। ये मांग संगठन द्वारा मजबूती से उठाना चाहिए। इसमें कि 2 तरह की बात हो गई ना, एक को लाभ दिया जा रहा है एक पैटर्न में, दूसरे में नहीं दिया जा रहा है। तो एक रूपता लाने के लिए, सबकी सुविधा के लिए सरलीकरण किया जाए और ये चीज़ समाप्त किया जाए। हमारे भाई बंधुगण, आज की बैठक सभी साथी हमारे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और बधाई दी। इसके लिए मैं आभारी हूं आप सबका, सभी साथियों को। आज खिचड़ी के पर्व पर 12 तारीख के बजाय 15 तारीख को खिचड़ी के शुभ अवसर पर बैठक रखी गई। पिछले वर्ष भी खिचड़ी के दिन ही रखा गया था, जिसमें वरिष्ठ कोषाधिकारी भी उपस्थित हुए थे। आज वो नहीं है, दुर्भाग्य से उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, वहाँ चले गए। उसमें भी खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था, इसलिए उसी परंपरा को निभाते हुए आज यह कार्यक्रम रखा गया। बैठक में सारी समस्याएं आप लोगों के सामने आई। जिन साथी को जो कुछ कहना था, जो सहयोग हो सकेगा हमारे संगठन से, हमारे दुबे जी ने जो बताया, जो सहयोग हो सकेगा हम लोगों से, वो हम सब करने के लिए तैयार हैं, करेंगे। परंतु दुबे जी एक लिखित हमारे संगठन को दे दीजिए, उस पर विचार करते हुए हम लोग जहाँ उचित होगा वहाँ संभव कार्यवाही करेंगे। और जिन साथियों की जो समस्याएं हैं, हम तिजोरी में रहते हैं, बैठते हैं 1-2 घंटे, जो पेंशनर हमारे आते हैं उनका पूरा सहयोग हम करते हैं और उनका काम करा करके तभी हम यहाँ फुर्सत लेते हैं। अब ज़्यादा समय न लेकर के, क्योंकि वो खिचड़ी जो बन के आई है वो ठंडी हो जाएगी। पूरे ग्रुपवासियों ने कहा अगर आवश्यक पड़े और आवश्यक तो बढ़ेगी, वो बड़ी बातों दर्शाते हुए करते हम स्वागत आगत का, कल की हर बात कहानी हुई। नयनों में संजोए नए सपने, नव जीवन की अगवानी हुई। शुचि प्रीति प्रतीति के दीप जले, अनरीति की रीति पुरानी हुई।
शुभ प्रातः हुआ जल जात खिले सुकुमारी उषा पट रानी हुई उषा पट रानी हुई पर मुझको शाला दुशाला नहीं चाहिए वाह 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 वाह। मुझको फूलों की माला नहीं चाहिए आपका प्यार मिलता रहे उम्र भर मुझको अमृत का प्याला नहीं चाहिए मुझको अमृत का प्याला नहीं चाहिए सत्य के मुख पे कालिख मली जाएगी और दंभ में ही मनुजता छली जाएगी श्याम आकर यहाँ तुम करोगे ही क्या लाज जब द्रौपदी की चली जाएगी। बहुत सुंदर। लाज जब द्रौपदी की चली। बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।